सभी को जय मसीह। आप लोगों के बीच यीशु मसीह पिता परमेश्वर का बहुत ही सुंदर वचन सुनने के लिए मिलता है इस चैनल पे। तो नए भाई बहन हैं जो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रभु का वचन ध्यान पूर्वक सुने। प्रभु आपको आशीष देंगे। जय मसीह। अध्याय 7 परंपरा पालन का प्रश्न। मत्ती अध्याय 15 1 से 9। तब फरीसी और कुछ शास्त्री जो यरूशलेम से आए थे उसके पास इकट्ठा हुए और उन्होंने उसके कुछ चेलों को अशुद्ध अर्थात बिना धोए हाथ से रोटी खाते देखा, क्योंकि फरीसी और सब यहूदी पूर्वजों की परंपरा पर चलते हैं और जब तक भली भांति हाथ नहीं धो लेते तब तक नहीं खाते, और बाजार से आकर जब तक स्नान नहीं कर लेते तब तक नहीं खाते। और बहुत सी अन्य बातें हैं जो उनके पास उनके मानने के लिए पहुंचाई गई है, जैसे कटोरों और लोटों और तांबे के बर्तनों को धोना मांजना। इसीलिए उन फरीसियों और शास्त्रियों ने उनसे पूछा, तेरे चेले क्यों पूर्वजों की परंपराओं पर नहीं चलते और बिना धोए हाथों से रोटी खाते हैं? उसने उनसे कहा, यह ने तुम कपटियों के विषय में बहुत ठीक भविष्यवाणी की जैसा लिखा है। ये लोग होठों से तो मेरा आदर करते हैं पर उनका मन मुझसे दूर रहता है। ये व्यर्थ मेरी उपासना करते हैं, क्योंकि मनुष्यों की आज्ञा को धर्म में परदेश करके सिखाते हैं। क्योंकि तुम परमेश्वर की आज्ञा को टालकर मनुष्यों की रीतियों को मानते हो। उसने उनसे कहा, तुम अपनी परंपराओं को मानने के लिए परमेश्वर की आज्ञा कैसी अच्छी तरह टाल देते हो? क्योंकि मूसा ने कहा है, अपने पिता और अपनी माता का आदर कर, और जो कोई पिता व माता को बुरा कहे वह अवश्य मार डाला जाए। परंतु तुम कहते हो कि यदि कोई अपने पिता व माता से कहे, जो कुछ तुझे मुझसे लाभ पहुंचा सकता था वह कुर्बान अर्थात संकल्प हो चुका, तो तुम उसको उसके पिता व उसकी माता कि कुछ सेवा करने नहीं देते। इस प्रकार तुम अपनी परंपराओं से जिन्हें तुमने ठहराया है परमेश्वर का वचन टाल देते हैं, और ऐसे बहुत से काम करते हो। मनुष्य को अशुद्ध करने वाली बात। मत्ती अध्याय 15 10 से 20। तब उसने लोगों को अपने पास बुलाकर उनसे कहा, तुम सब मेरी सुनो और समझो। ऐसी कोई वस्तु नहीं जो मनुष्य में बाहर से समाकर उसे अशुद्ध करे, परंतु जो वस्तु मनुष्य के भीतर से निकलती है वे ही उसे अशुद्ध करती है। यदि किसी के सुनने के कान हो तो सुन ले। जब वह भीड़ के पास से घर में गया तो उसके चेलों ने इस दृष्टांत के विषय में उससे पूछा। उसने उससे कहा, क्या तुम भी ऐसे नासमझ हो? क्या तुम भी ऐसे नासमझ हो? क्या तुम नहीं समझते हो कि जो वस्तु बाहर से मनुष्य के भीतर जाती है वह उसे अशुद्ध नहीं कर सकती है, क्योंकि वह उसके मन में नहीं परंतु पेट में जाती है और संडास में निकल जाती है। यह कहकर उसने
सब भोजन वस्तुओं को अशुद्ध ठहराया। फिर उसने कहा, जो मनुष्य में से निकलता है वही मनुष्य को अशुद्ध करता है, क्योंकि भीतर से अर्थात मनुष्य के मन में से बुरे बुरे विचार, व्यभिचार, चोरी, हत्या, परिश्रम, लोभ, दुष्टता, छल, लुप्छप, कुदृष्टि, निंदा, अभिमान और मूर्खता निकलती है। ये सब बुरी बातें भीतर ही से निकलती है और मनुष्य को अशुद्ध करती है। सुरूफिनी की जाति की स्त्री का विश्वास, मत्ती अध्याय 15, 21 से 28। फिर वहां से उठकर सूर और सैदा के देशों में आया और एक घर में गया और चाहता था कि कोई ना जाने, परंतु वह छिप ना सका। और तुरंत एक स्त्री जिसकी छोटी बेटी में अशुद्ध आत्मा थी, उसकी चर्चा सुनकर आई और उसके पांव पर गिरी। यह यानुनी और सुरूपिनी की जाति की थी। उसने उससे विनती की कि मेरी बेटी में से दुष्ट आत्मा निकाल दे। उसने उससे कहा, पहले लड़कों को लिप्त होने दे, क्योंकि लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना उचित नहीं है। उसने उसको उत्तर दिया, सच है प्रभु। तभी कुत्ते भी तो मेज के नीचे बालकों की रोटी का चार खा लेते हैं। उसने उससे कहा, इस बात के कारण चली जा, दुष्ट आत्मा तेरी बेटी से निकल गई। उसने अपने घर आकर देखा कि लड़की खाट पर पड़ी है और दुष्ट आत्मा निकल गई है। बहिरे और हल्के व्यक्ति को चंगा करना। फिर वह सूर और सैदा के देशों से निकलकर दिकापुलिस से होता हुआ गलील की झील पर पहुंचा, तो लोगों ने एक बहिरे को, जो हकला भी था, उसके पास लाकर उससे विनती की कि अपना हाथ उस पर रखें। तब वह उसको भीड़ से अलग ले गया और अपनी अंगुलियां उसके कानों में डाली और थूककर उसकी जीभ में छुआ और स्वर्ग की ओर देखकर आह भरी और उसे कहा, फतह अर्थात खुल जा। उसके कान खुल गए और उसकी जीभ की गांठ भी खुल गई और वह साफ साफ बोलने लगा। तब उसने उन्हें चिताया कि किसी से ना कहना, परंतु जितना उसने उन्हें चिताया उतना ही वे हैं और प्रचार करने लगे। वे बहुत ही आश्चर्य में होकर कहने लगे, उसने जो कुछ किया सब अच्छा किया है। वह बहिरों को सुनने की और गूंगों को बोलने की शक्ति देता है। अध्याय 7 परंपरा पालन का प्रश्न। मत्ती अध्याय 15, 1 से 9। तब फरीसी और कुछ शास्त्री जो यरूशलेम से आए थे उसके पास इकट्ठा हुए और उन्होंने उसके कुछ चेलों को अशुद्ध अर्थात बिना धोए हाथ से रोटी खाते देखा, क्योंकि फरीसी और सब यहूदी पूर्वजों की परंपरा पर चलते हैं और जब तक भली भांति हाथ नहीं धो लेते तब तक नहीं खाते, और बाजार से आकर जब तक स्नान नहीं कर लेते तब तक नहीं खाते। और बहुत सी अन्य बातें हैं जो उनके पास उनके मानने के लिए पहुंचाई गई है, जैसे कटोरों और लोटों और तांबे के बर्तनों को धोना मांजना। इसीलिए उन फरीसियों और शास्त्रियों ने
उनसे पूछा, तेरे चेले क्यों पूर्वजों की परंपराओं पर नहीं चलते और बिना धोए हाथों से रोटी खाते हैं? उसने उनसे कहा, याह ने तुम कपटियों के विषय में बहुत ठीक भविष्यवाणी की जैसा लिखा है। ये लोग होठों से तो मेरा आदर करते हैं, पर उनका मन मुझसे दूर रहता है। ये व्यर्थ मेरी उपासना करते हैं, क्योंकि मनुष्यों की आज्ञा को धर्म में परदेश करके सिखाते हैं। क्योंकि तुम परमेश्वर की आज्ञा को टालकर मनुष्यों की रीतियों को मानते हो। उसने उनसे कहा, तुम अपनी परंपराओं को मानने के लिए परमेश्वर की आज्ञा कैसी अच्छी तरह टाल देते हो? क्योंकि मूसा ने कहा है, अपने पिता और अपनी माता का आदर कर, और जो कोई पिता व माता को बुरा कहे वह अवश्य मार डाला जाए। परंतु तुम कहते हो कि यदि कोई अपने पिता व माता से कहे, जो कुछ तुझे मुझसे लाभ पहुंचा सकता था वह कुर्बान अर्थात संकल्प हो चुका, तो तुम उसको उसके पिता व उसकी माता की कुछ सेवा करने नहीं देते। इस प्रकार तुम अपनी परंपराओं से जिन्हें तुमने ठहराया है परमेश्वर का वचन टाल देते हैं, और ऐसे बहुत से काम करते हो। मनुष्य को अशुद्ध करने वाली बात। मत्ती अध्याय 15 10 से 20। तब उसने लोगों को अपने पास बुलाकर उनसे कहा, तुम सब मेरी सुनो और समझो। ऐसी कोई वस्तु नहीं जो मनुष्य में बाहर से समाकर उसे अशुद्ध करे, परंतु जो वस्तु मनुष्य के भीतर से निकलती है वे ही उसे अशुद्ध करती है। यदि किसी के सुनने के कान हो तो सुन ले। जब वह भीड़ के पास से घर में गया तो उसके चेलों ने इस दृष्टांत के विषय में उससे पूछा। उसने उससे कहा, क्या तुम भी ऐसे नासमझ हो? क्या तुम भी ऐसे नासमझ हो? क्या तुम नहीं समझते हो कि जो वस्तु बाहर से मनुष्य के भीतर जाती है वह उसे अशुद्ध नहीं कर सकती है, क्योंकि वह उसके मन में नहीं परंतु पेट में जाती है और संडास में निकल जाती है। यह कहकर उसने सब भोजन वस्तुओं को अशुद्ध ठहराया। फिर उसने कहा, जो मनुष्य में से निकलता है वही मनुष्य को अशुद्ध करता है, क्योंकि भीतर से अर्थात मनुष्य के मन में से बुरे बुरे विचार, व्यभिचार, चोरी, हत्या, परिश्रम, लोभ, दुष्टता, छल, लुप्छप, कुदृष्टि, निंदा, अभिमान और मूर्खता निकलती है। ये सब बुरी बातें भीतर ही से निकलती है और मनुष्य को अशुद्ध करती है। सुरूफिनी की जाति की स्त्री का विश्वास। मत्ती अध्याय 15 21 से 28। फिर वहां से उठकर सूर और सैदा के देशों में आया और एक घर में गया और चाहता था कि कोई ना जाने, परंतु वह छिप न सका। और तुरंत एक स्त्री जिसकी छोटी बेटी में अशुद्ध आत्मा थी, उसकी चर्चा सुनकर आई और उसके पांव पर गिरी। यह यानुनी और सुरूपिनी की जाति की थी। उसने उससे विनती की कि मेरी बेटी में से दुष्ट आत्मा निकाल दे। उसने उससे कहा,
पहले लड़कों को लिप्त होने दें, क्योंकि लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना उचित नहीं है। उसने उसको उत्तर दिया, सच है प्रभु। तभी कुत्ते भी तो मेज के नीचे बालकों की रोटी का चूर चार खा लेते हैं। उसने उससे कहा, इस बात के कारण चली जा, दुष्टात्मा तेरी बेटी से निकल गई। उसने अपने घर आकर देखा कि लड़की खाट पर पड़ी है और दुष्टात्मा निकल गई है। बहिरे और हल्के व्यक्ति को चंगा कर। फिर वह सूर और सैदा के देशों से निकलकर दिकापुलिस से होता हुआ गलील की झील पर पहुंचा, तो लोगों ने एक बहिरे को जो हकला भी था, उसके पास लाकर उससे विनती की कि अपना हाथ उस पर रखें। तब वह उसको भीड़ से अलग ले गया और अपनी अंगुलियां उसके कानों में डाली और थूककर उसकी जीभ में छुआ और स्वर्ग की ओर देखकर आह भरी और उसे कहा, इफ़ातह, अर्थात खुल जा। उसके कान खुल गए और उसकी जीभ की गांठ भी खुल गई और वह साफ साफ बोलने लगा। तब उसने उन्हें चिताया कि किसी से ना कहना, परंतु जितना उसने उन्हें चिताया उतना ही वे हैं और प्रचार करने लगे। वे बहुत ही आश्चर्य में होकर कहने लगे, उसने जो कुछ किया सब अच्छा किया है। वह बहिरों को सुनने की और गूंगों को बोलने की शक्ति देता है। जय मसीह, हालेलुया। सभी को आशीष दे प्रभु।